तो आपका टारगेट विथ है सर में मैं हूं अजय कुशवाहा, लेके आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और हमेशा वीडियो के अंत तक देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बिना देर किए चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कितने श्रम संहिता विधेयक पारित किए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 3 विधेयक, 3 बिल्स पारित किए गए हैं संसद में श्रमिकों के कल्याण के लिए। डिटेल देखेंगे एक बार। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक यानी कि बिल को पारित किया गया है। पहले विधेयक में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्ति व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को नियमित करने का प्रावधान है, जबकि दूसरे में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजगार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है। और तीसरे विधेयक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून को संशोधित किया गया है। यानी कि कुल 3 बिल पारित किया गया है श्रम संहिता के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? अभी हाल ही में ईस्ट हिंद महासागर में भारतीय नौसेना अभ्यास कर रही है किसी एक दूसरे नौसेना के साथ। वह कौन सा देश है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के साथ। डिटेल देखेंगे एक बार। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ हो गया है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोत शामिल होंगे। पॉसेक्स नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेनाओं की लड़ाइयों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि रॉयल नौसैनिक सेना कहाँ की है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की है। और अभी पैसिफिक जो शुरू हुआ है या किस देश के साथ शुरू हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने कहा MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदनगर महाराष्ट्र में। डिटेल देखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अहमदनगर में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देहरादून के सहयोग से यह मिसाइल विकसित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 का डी, उपरोक्त सभी को। बिल्किस बानो, आयुष्मान खुराना को जगह मिला इस बार और नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल देख लेंगे एक बार। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को शामिल किया है। इस सूची में अन्य भारतीय लोगों में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के CEO सुंदर पिचाई, बॉलीवुड हीरो आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस बानो भी शामिल हैं। ठीक है, पीएम मोदी के अलावा टाइम की इस लिस्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बिडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल समेत दुनिया भर के कई सारे महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया, वह किस मंत्रालय के मंत्री थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेल राज्य मंत्री। ठीक है, ये रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। ठीक है, डिटेल एक बार देख लेंगे। कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए रेल राज्य मंत्री सुरेश चन्नबसप्पा अंगड़ी का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी में कर्नाटक के बेलगामी से 4 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के सम्मान में राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था। ठीक है, कहां के निवासी खुशी को यूएनईपी द्वारा भारत का ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत, गुजरात की। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनएपी तुंजा इको जनरेशन द्वारा सूरत की खुशी चिंदालिया को पर्यावरण संरक्षण संबंधित विचारों से प्रभावित होकर भारत के लिए प्रादेशिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सितंबर 2020 को आंग रीता शेरपा का निधन हुआ, यह कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्वतारोही। आंग रीता शेरपा पर्वतारोही थे। आंग रीता शेरपा को स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्नो लेपर्ड एक चीता के श्रेणी का ही है। उनके नाम से इन्हें भी जाना जाता है। अंग रीता शेरपा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी यानी कि नाव सेवा शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव के साथ। मालदीव के साथ मिलकर भारत ने सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करी है। पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस गैंडे की सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस को मनाने की घोषणा WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ईपिक पहाड़ी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। ईपिक पहाड़ी मोबाइल ऐप को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। डिटेल देखेंगे। ईपिक पहाड़ी मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या का समाधान करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपनी कानून समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश वर्मा। ठीक है, कंपनी कानून समिति के अध्यक्ष का नाम है राजेश वर्मा। हाल ही में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी है। विकास खन्ना भारतीय शेफ है। ये विकास खन्ना, सॉरी, ये ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट, विकास खन्ना। ठीक है, विकास खन्ना ने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, और यह एक भारतीय शेफ है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस शहर में वार्षिक शिकारा रेस का आयोजन किया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। ठीक है, हाल ही में शिकारा रेस का आयोजन श्रीनगर में किया गया, जम्मू कश्मीर के।
इस आयोजन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है, इतना साफ सुथरा, इतना ग्रीनरी है वहाँ पे कि इस वजह से उसे स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है। अगर कश्मीर में सब कुछ सही रहा हमेशा तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कश्मीर के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने, प्रकृति ने उसको खूब ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल का आंसर होगा किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कल का प्रश्न है ये, और इसका राइट आंसर था राजगोपाल मिश्रा। राजगोपाल मिश्रा को गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। गुरु केलुचरण महापात्रा का पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। कल के लिए एक प्रश्न होगा, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। इसका आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इसका आंसर, और साथ में लाएंगे और 14 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप पीडीएफ के लिए टारगेट विद अजय सर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।